क्या आप जानते हैं कि कर्मों का हिसाब कैसे होता है? या कैसे आपको लायबल बनाया जाता है कि ये जो आपने गलत कर्म किए हैं, उसके लिए आप ही लायबल हैं या कोई और लायबल नहीं है? तो चलिए मैं सुनाती हूँ इसके पीछे एक बहुत सुंदर कहानी। एक राजा अपनी प्रजा को आमंत्रण देता है कि मैं खीर बनवा रहा हूँ, तो ज़रूर आइए। खीर बनना चालू होती है। जो खीर थी वो खुले मैदान में बन रही होती है। हलवाई करछी घुमा रहा होता है। इतने में कि एक बाज सांप को अपनी चोंच में दबाकर उड़ रहा होता है और वो सांप गलती से उसी कढ़ाई में जा गिरता है। सांप गिर जाने की वजह से वो खीर जहरीली हो जाती है। जब खीर बन जाती है और बच्चे खाना शुरू करते हैं तो उन बच्चों को उल्टियां लग जाती है और वो वहीं मर जाते हैं। मंत्री जब ये चेक करता है, कहा जाता है कि ऐसा क्या हुआ कि ये बच्चे मर गए। तो मंत्री भी खीर को टेस्ट करता है, तो मंत्री भी मारा जाता है। जब इन सब लोगों की मृत्यु हो जाती है और जो बाज था वो भूख की वजह से मर जाता है और सांप तो ऑलरेडी मर ही गया था। अब पूछा जाता है कि ये जब सबकी मृत्यु हुई है, ये किसके अकाउंट में डाला जाए? तो यमराज जी कहते हैं चित्रगुप्त को, बताओ क्या करना चाहिए? ये जो सब इतने सारे लोग मारे गए हैं, ये किसके अकाउंट में मैं डालूं? किसके कार्मिक अकाउंट में मैं डालूं? तो यमराज जी कहते हैं एक काम करते हैं, हम उसी गांव में उसी राजा के पास चलते हैं और पूछते हैं कि ये किसके अकाउंट में डलना चाहिए और क्या करना चाहिए। ऐसे ही होता है। अब चित्रगुप्त और यमराज जी नीचे उतरते हैं और उसी राजा की तरफ जाते हैं। तो पास में एक आदमी उनको दिखता है, टकराता है। तो वो उस गांव का पता पूछते हैं कि भाई हमें वहां जाना है जहाँ पे बहुत सारी मृत्यु हुई है। तो वो आदमी बड़ी जल्दी बोलता है, अरे अरे वहां मत जाओ बिल्कुल भी, वहां का राजा तो बड़ा ही अजीब है। वो अक्सर लोगों को खीर बुलाने के लिए खिलाने के लिए बुलाता है और उनको जहर खिलाकर मार देता है। तो वहां बिल्कुल मत जाओ। अब जो आपके ये यमराज जी थे, वो चित्रगुप्त को कहते हैं एक काम करो, इसी के अकाउंट में सारा कर्म डाल दो, लोगों को मारने का। तो चित्रगुप्त बड़ा हैरानी से पूछते हैं, अरे महाराज क्यों भाई? इसके अकाउंट में क्यों डालना है? तो यमराज कहते हैं कि सुनो, पता इसको कुछ है नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ। इसने अपना ओपिनियन रख दिया, अपनी एक मनगढ़ंत कहानी रख दी लोगों के सामने। और जो इंसान राजा वो भलाई के लिए लोगों को खिला रहा था खीर, उसको कर दिया इसने बदनाम। जो मृत्यु हुई वो अपनी मृत्यु अपने साथ लेके आया था इंसान, वो हो गई। लेकिन सारा का सारा इसने प्रेशर और भार उस राजा के ऊपर डाल दिया। तो ये जो जितनी भी मृत्यु हुई है वो इसी के कार्मिक अकाउंट में जाएगी। तो आया आपको समझ में? कलयुग में ना हम क्या करते हैं अक्सर, उसकी बात हुई, इसकी बात हुई, बड़ी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, ओपिनियन रख देते हैं अपना। ओपिनियन रखने की वजह से जो इंसान भलाई भी कर रहा था वो भी बुराई के साथ चला जाता है बेचारा, बदनाम हो जाता है, सिर्फ आपके और हमारी वजह से, क्योंकि हमने अपना एक गलत ओपिनियन रखा था उसके लिए। तो इसीलिए कभी भी किसी भी इंसान के बारे में बिना सोचे समझे कोई भी ओपिनियन रखना आपका कार्मिक अकाउंट बढ़ा सकता है गलत राह पे। तो इसीलिए जरा सोच समझ के किसी के बारे में भी ओपिनियन रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।